जय श्री कृष्ण। गीता स्मरण के समय आपके स्वागत है। श्लोक है 32वां और 32वें श्लोक में एक ऐसी बात आती है जिसका स्पष्टीकरण करने के पहले मैं आपके साथ ये याद कर लूं कि हम ये सुनते आए हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और भगवान की बात हो या मनुष्य की बात हो, हम अपनी दृष्टि का रंग उसमें लगा देते हैं तो उसका अर्थ कई बार वो नहीं रहता जो कि वक्ता कहा गया हो, या उस बात पर महत्व नहीं जाता है जिस पर महत्व दिया जा रहा हो। इस श्लोक में ये बात महत्वपूर्ण इसलिए याद है रखना क्योंकि इसमें भगवान ने कहा, माम ही पार्थिव्याश्रित्य ये पी स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। उन्होंने कहा कि क्योंकि हे अर्जुन, जो कोई भी हो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो ही जाते हैं। अब जो कोई भी हो, मैं उन्होंने ये कहा, वही स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर जिन्होंने पाप किया हो, वो भी ऐसे चांडाल भी, वो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये बात जब आती है तो उनकी शरण लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो। ये न ध्यान रख के हमारा ध्यान इधर जाता है कि अरे स्त्रियों को ऐसे कह दिया क्या, वो उनको छोटा समझते थे क्या। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में भी तात्कालिक समाज में इस प्रकार के वचन रस्किन द्वारा भी कहा गया था कि men have many faults but women have only two. There is nothing good they say and there is nothing right they do. पर हम रस्किन की बात को सिर्फ उन या उनके पूरे चिंतन को सिर्फ इस वाक्य के आधार पर नहीं उसका मूल्यांकन कर सकते। इसी प्रकार से भगवत गीता का जो मूल मर्म है वो ये इस श्लोक के आगे वाली बात है कि भाई वो परम गति को प्राप्त हो जाएगा जो भी उनकी शरण ले लेगा। तो इसमें ये बाकी की जो कैटेगरी रही है तो इसमें ये आ ही जाता है ना भाई कि ये उनके साथ एक पंक्ति में रख दिया। तो दादाजी जो है पांडुरंग शास्त्री अठावले जी, उन्होंने कहा कि भगवान इसके विपरीत स्त्रियों के द्वारा आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाया उन्होंने, और ये स्पष्ट किया कि वो बदलेंगी तो जगत बदलेगा। जैसे कि जब गोपियों की दृष्टि बदली तब गोप सहमत हुए कि इंद्र पूजा की परंपरा को छोड़ा जाए, फिर गोवर्धन की पूजा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा को छोड़कर प्रारंभ हुई। तो अपने गोवर्धन नाथ की जय करते हुए, गिरिराज धरण की जय करते हुए जब इस बात का समापन कर रहे हैं, तब ये पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है कि वक्ता जो भी हो, हम उसके मंतव्य वो कहाँ से बात क्या कह रहे हैं और उसका मुख्य तत्व क्या है। तो इस श्लोक के माध्यम से भी और श्रीमद् भगवत गीता समता की बात, और सबके अंदर वो है और न किसी से द्वेष है, न कोई उनका प्रिय है, और जो कोई भी उनकी शरण आएंगे तो वो परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपने बात को विराम देते हुए आपका बहुत धन्यवाद करते हुए गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण।